बदलते लाइफस्टाइल और लंबे समय तक बैठे रहने से आजकल ज़्यादातर लोगों को पीठ में दर्द होने की शिकायत रहने लगी है। ये दर्द गर्दन से लेकर पीठ तक और उसके निचले हिस्से में रहता है। लंबे समय तक बैठे रहने से पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। कई बार ज़्यादा देर तक बैठे रहने से पुराने दर्द की समस्या बढ़ जाती है, जिसके कारण भी कमर, पीठ या गर्दन में तेज दर्द होता है। इन दिनों ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह ऑफिस या घर पर देर तक बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना और आराम मतलब लाइफस्टाइल अपनाना है। इतना ही नहीं, लंबे समय तक बैठे रहने के कारण लोगों को शुगर और हार्ट संबंधी बीमारियां होने की आशंका भी रहती है। खड़े रहने के लिए होता है इंसानों का शरीर। पीठ या गर्दन में लगातार या तेज दर्द रहने लगा है तो लंबे समय तक बैठे रहने के बजाय कुछ मिनटों के लिए खड़े होकर रीढ़ की हड्डी को आराम दें। लंबे समय तक बैठे रहने से स्पाइनल लिगामेंट्स पर खिंचाव पड़ता है और यहाँ तक कि कई बार स्पाइनल डिस्क में मोच भी आ सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय तक बैठे रहने से होने वाले दर्द का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि इंसानों का शरीर बैठने के लिए नहीं बल्कि खड़े होने के लिए ज़्यादा सही होता है। ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ेगा असर, पैरों में होगी झंझनाहट। बैठकर काम करने का सीधा असर ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है। बैठे रहने से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। वहीं खड़े रहने से शरीर का फैट बर्न होता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि बहुत देर तक बैठे रहने से पैरों में तेज झंझनाहट होती है। आम भाषा में कहें तो कई बार पैर में सूजन आ जाता है या फिर नस चढ़ जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घंटों बैठे रहने के कारण शरीर का ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने लगता है। कई लोगों को ये परेशानी बार बार होती है। खड़े होने और चलने से पैर की नसों में वॉल्व सिकुड़ते हैं, जिससे हार्ट और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होने में मदद मिलती है। जो लोग ऑफिस में 66 मिनट से अधिक देर तक खड़े रहते हैं, उन्हें ऊपरी पीठ या गर्दन में 54% दर्द की कम शिकायत होती है। लंबे समय तक बैठे रहने के कारण पीठ में तेज दर्द हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए लंबे समय बैठने के बजाय 2 से 3 घंटे के अंतराल में खड़े होकर काम कर लें। इसके अलावा डेस्क पर सही तरीके से बैठने के लिए कुर्सी की ऊंचाई पर ध्यान दें। कोशिश करें कि आपके पैर जमीन को टच करें। अपनी पीठ हमेशा कुर्सी के पीछे चिपका कर बैठे। कंप्यूटर पर गर्दन नीचे झुकाकर काम करने के बजाय गर्दन हमेशा रीढ़ की हड्डी की सीध में रखें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन आंखों के लेवल से 1 से 2 इंच ऊपर रहे। तेज दर्द महसूस हो तो स्ट्रेचिंग करें। कई बार महसूस करते होंगे कि कुछ देर बैठने के बाद लोअर बैक, शोल्डर, कंधे, गर्दन में अकड़न हो जाती है या फिर तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा होते ही थोड़ी देर खड़े होकर काम करें या मुमकिन हो तो स्ट्रेचिंग कर लें। पहले के समय में लोग आज की तुलना में अधिक चलते और मेहनत वाला काम करते थे। यहाँ तक कि घर का सारा काम भी खुद ही करते थे, इसलिए उस समय में लोगों में ऐसी तकलीफें कम देखने को मिलती थी। अगर आप बैठकर या डेस्क जॉब करते हैं तो हर घंटे में 5 से 10 मिनट खड़े रहकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अकड़न और थकान से बचने के लिए हर 30 मिनट में खड़े होना सही माना जाता है। गर्दन के दर्द और सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 6 होम्योपैथिक दवाएं। रस्टॉक्स सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। जिन सामान्य लक्षणों पर यह निर्धारित किया गया है वे हैं दर्द और भाग की जकड़न। सिमसिफुगा या एक्टिया रेस्मोसा आमतौर पर निर्धारित किया जाता है जब उंगलियों के अधिक उपयोग से गर्दन के हिस्से में दर्द होता है। रानुनकुलस बल्बोसिस दर्द गर्दन के ऊपर महसूस होता है और कभी कभी नीचे की ओर और छाती के हिस्से में भी फैल जाता है। कलमिया ये सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवाओं में से एक है जब दर्द भाग की सुन्नता से जुड़ा होता है। कोलोसिंथ सर्वाइकल या गर्दन के हिस्से में दर्द होता है जो उस हिस्से पर दबाव या मालिश करने से बहुत कम हो जाता है। कैल्केरिया फॉस जब ऑस्टियोआर्थराइटिस परिवर्तन के कारण कशेरुक भाग पर ऑस्टियोफाइट्स की वृद्धि होती है।
नम मौसम में दर्द अधिक होता है। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन।